हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों आपको मिस कर रहा है, क्या वजह है कि आपको इतना मिस करने की। ठीक है। और मे बी अगर कोई आपको मिस कर रहा है, इसका मतलब आपके कांटेक्ट में नहीं है, या बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं है, या कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। जो भी रीजन है, कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है आजकल, आपको भी ये चीज फील हो रही है, किसी की बार बार आपको याद आ रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूट हो रहा होगा। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी आंखों के सामने आएगी, इसका मतलब ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती है कि कौन आपको मिस कर रहा है, और जिससे कि आप गेस कर लें और उसको कांटेक्ट कर लें, या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के सॉरी इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे रीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं हु इज मिसिंग माई व्यूअर। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड ही आपका आया है चैरियट का। ओहो, जो भी पर्सन है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला पर्सन है, एज अ लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिटरमेंट वाला पर्सन है। मगर उसके बावजूद ये पर्सन कोई ऐसा है जो एक्शन नहीं लेता, एक्शन लेने में इसको बहुत प्रॉब्लम आती है। जबकि बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला पर्सन है, लेकिन उसको बावजूद इनको एक्शन लेने में बहुत दिक्कत आती है। देख लीजिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। इनको कोई ना कोई पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर है। या तो उसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन मेकिंग करके उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, या अपनी पावर को, इतनी पावर होने के बावजूद, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद, उसके बावजूद अगर आपके लिए कुछ नहीं किया, तो 4 ऑफ सॉर्ट्स से ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करता है, या ये एक्शन लेता ही नहीं क्योंकि सोचे बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग करना, स्लीपलेस नाइट से जागना, बहुत सारी बातों को अपने मन में रखना, सामने ना बोलना, अपने ही अंदर इनकी बहुत सी बातें चलती रहती हैं। एंजाइटी है, या अगर एक्शन नहीं लिया तो उस बात का दुख है, रिग्रेट है, परेशानी है। और पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, ये भी नजर आ रहा है। कुछ विश कर रहा है कि किसी तरीके से कुछ हो जाए, चीजें ठीक हो जाएं। तो ये जो भी पर्सन है ओवर थिंकिंग बहुत करने वाला पर्सन है। मे बी आपने पहचान लिया हो, एक्शन नहीं कर पा रहा, या आपको देख रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो गए। मे बी ये चैरियट की एनर्जी आपकी खुद की हो सकती है, और ये पर्सन देख रहा है कि आप इसकी लाइफ से डिसीजन मेकिंग करके शायद आगे बढ़ गए, और ये आपके लिए एक्शन अगर लेना चाहता है तो ये एक्शन ले नहीं पा रहा, इसलिए भी इसको किसी बात का रिग्रेट है, या इसको पछतावा हो रहा है, और ये चाहता है कि किसी तरीके से या तो आप रुक जाएं या तो ये एक्शन कर ले। हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर इतना नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए एक्शन ले। अभी तो हम फिलहाल रीजन देखेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन है वो पर्सन। तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रही है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। और देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए, एक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इस पर्सन के पास आपके लिए ऑफर तो रहती है, एक्शन नहीं रहता, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्टडी, बहुत ही स्लो स्लो, एक दिन में अगर 4 पैर धर लें बड़ी बात है। एक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है इनके अंदर। आपसे बातें बड़ी बड़ी कर देते होंगे, कह बहुत देते होंगे, कहते बहुत होंगे कि ये करेंगे आपके लिए, ये कुछ ना कुछ करेंगे। आप जो कहते होंगे, इनका होता का मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, बट वो कब करेंगे, क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं बताते होंगे, क्योंकि वो खुद ही एक्शन लेने में इतने स्लो हैं। एक तो ऑफर बहुत छोटी, और उसमें भी इनके पैर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ढिल्ले टाइप के
बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स। ओहो, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपका काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके साथ रहा है। ओके, दोस्ती का रहा है, चाहे ये जो भी पर्सन है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, आपके साथ जो इनका अट्रैक्शन है, आपके साथ जो इनका रिश्ता है, जिस भी लेवल, जिस भी नौमियत का हो, जिस भी अहमियत का आपके साथ हो, आपको बेहतर पता होगा ये किस पर्सन की एनर्जी है। बट इनको लगता है आपके साथ इनका कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ा है जो चाह के भी अलग नहीं हो सकता, ये अलग हो ही नहीं सकते, और ये आपके साथ पार्टनरशिप करके रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, बट हाँ, चीजें खराब तो कर लेते हैं, लेकिन इनको एक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये रियूनियन रिकंसिलेशन करना तो चाहते हैं, ऑफर तो है इनको आपको देने के लिए, लेकिन मूवमेंट नहीं है। बहुत ही धीमे धीमे इनका काम चल रहा है, क्योंकि थिंकिंग, सोचे ज्यादा हैं, काम नहीं हो रहा, सोचे ज्यादा हैं, एक्शन नहीं हो रहा। दिखा है बिल्कुल चैरियट की तरह पावरफुल एनर्जी वाले पर्सन, बहुत ही है। आप शायद इनसे जस्ट अपोजिट है कि आपने जो ठाना, जो किया, जो कहा, वो करके दिखा दिया। इनका है जो मैंने कहा, जो मैंने बोला, वो मैं बोल ही सकता हूँ, मैं करने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो वाले पर्सन है। कुछ ऐसा ही मसला हुआ होगा जिसकी वजह से आप दोनों शायद आज साथ नहीं हैं, क्योंकि रियूनियन रिकंसिलेशन की बात आई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको एक्शन लेना है, और शायद इन्होंने काफी स्लो हैं ये, और इसकी वजह से शायद आप इनकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करके शायद इनकी लाइफ से जा चुके हो, और इस बात का रिग्रेट और पछतावा और गिल्ट इनको है कि काश इन्होंने थोड़ी सी तेजी दिखाई होती, या इन्होंने कुछ एक्शन एकदम से लिया होता, तो शायद आप इनके पास होते। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, और ये है सिचुएशन नजर आ रही है। अगर तो आपने पहचान लिया है, पकड़ लिया है, गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, किसकी एनर्जी यहाँ इंट्यूट हो रही है, तो हम रीजन देखते हैं कि ये आखिर आपको मिस क्यों कर रहे हैं। मिस क्यों कर रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को, प्लीज मुझे रीजन, एग्जैक्ट मुझे रीजन बताएं। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहे हैं। सबसे पहले, ओहो, 4 ऑफ कप्स है। इन्होंने आपको कई बार रिजेक्ट किया है, आपने इनको बहुत ऑफर दी है, आपने कई बार इनको अपनी ऑफर ला ला के दी है, इनको पीछे आपने इनको चेस किया है, मनाया है, समझाया है, लेकिन इन्होंने आपको कई बार मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। और इसीलिए हो सकता है कि अब आपने जो एक्शन लिया, तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और अब आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। ठीक है, और ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अब आपका फोकस कहीं और है, अब आप अपनी लाइफ में कहीं और देख रहे हो, कहीं और आपकी प्रायोरिटी है, और अब आप इनकी तरफ देखना, सुनना, समझना बिल्कुल नहीं चाहते हो, और ये आपको मनाना चाहते हैं, अब ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है। ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, इन्होंने, आपने इतनी ऑफर इनको दी होगी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इतनी अथॉरिटी में होते हुए भी ये चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, ये चाहते तो उसको एक्सेप्ट करके आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया, उल्टा आपको मना कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। और जब आपने एक्शन करके बढ़ गए, तो अब इनको समझ में आ रहा है। और देखते हैं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, और देखते हैं कि आपको ये क्यों मिस कर रहे हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया है, इसका मतलब इनको पछतावा तो हो रहा है। ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स से, 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे रीजन में हर्मिट का कार्ड आया है, इसका मतलब आइसोलेट हैं, अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, काफी सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, काफी पछतावा इनको हो रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों आपको समय रहते हुए आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों आपके लिए काफी कुछ चीजें हैं, एंड बहुत ही वाइसली डिसीजन लेना चाहते हैं, और इनको इस बात का है कि ये आपको लेके काफी कुछ चीजें ठीक करना चाहते हैं, काफी कुछ चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी क्या क्या गलती रही जो इन्होंने समय रहते वो चीजें नहीं की हैं। ठीक है,
और इसलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि अकेले पड़ गए हैं, बहुत ही साइडलाइन हो गए हैं। और अगर मैं रीजन देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे। आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, वहां पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक किया जा रहा है। आपको इस हद तक मिस कर रहे हैं कि मे बी इन्होंने आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको स्टॉक कर रखा हो, फेक आईडी के थ्रू आपको स्टॉक कर रखा हो। क्लैरिटी इनको मिल गई है कि ये आपके लिए एक्शन तो करना चाहती हैं, ठीक है। और ये आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको देखना, सोचना, आपके बारे में जानकारी लेना, आपके बारे में पता करना, ये छोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होगे, ठीक है। आप लोगों की कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, ठीक है। तो ये आपको ज्यादातर वहां चेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज क्या हैं इन बारे में बहुत ज्यादा पता कर रहे हैं, क्योंकि आपको मिस बहुत कर रहे हैं तो आपके बारे में पता बहुत कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं से देख रहे हैं ऑनलाइन, आपकी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, स्टोरी है, स्टेटस है, उस चीजों को बहुत चेकआउट कर रहे हैं। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको कहीं पे टैग किया है, वहां से आपके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो भी 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है। ऑफकोर्स थर्ड पार्टी मामला यहाँ पे रहा है और पार्टनरशिप दोनों में रही है। मे बी आप दोनों साथ में काम करते हो, साथ में मिलके आप लोग कोई पार्टनरशिप या मिलके कोई बिजनेस में काम करते होगे, ठीक है। सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन, सेम टीम में होगे, ऐसा भी नजर आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी या तो इनके ऑफिस या इनके वर्क प्लेस से इन्वॉल्व हो गई, कोई थर्ड पार्टी मामला यहाँ पे जरूर है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल का है, बट इनको सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, ठीक है। और ये आपके साथ दोनों ही मामले में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। भले इनकी लाइफ में कोई तीसरी चीज जरूर है, अब वो कुछ भी हो सकता है। इनकी कंफ्यूजन हो सकती है, इनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर तो आप कंफर्म है कि हाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी हो सकती है। इनका करियर हो सकता है, पैसों को लेके बात हो सकती है, कुछ भी है। जो चीजें आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ रही है वो यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, इस बात का तो इनको कंफर्म है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। इन्होंने आपके इस ऑफर को रिजेक्ट किया है जहां आप इनसे फैमिली की डिमांड कर रहे थे, आप इनसे कमिटमेंट, एंगेजमेंट, अपने रिश्ता, अगर तो आपकी दोस्ती थी तो आप प्यार में बदलना चाहते थे। आप दोनों एज ए रिश्ते में थे, अफेयर में थे, तो आप इसमें कमिटमेंट चाहते थे। कमिटमेंट है तो आप एंगेजमेंट चाहते थे, एंगेजमेंट है तो शादी का प्रपोजल आप चाहते थे। सॉरी। और इन्होंने इसी वजह से आपको कई बार रिजेक्ट किया। आप जो अपना ऑफर दे रहे थे इनके साथ निभाने का, फ्यूचर का, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट जब आपने अपना दिमाग इस चीज से हटा लिया कि अब आपको इनके साथ कुछ भी लेना देना है, तो अब ये आपको मनाना चाहते हैं। अब आपके साथ ये ड्रीम, सपने देखते हैं, ये भी आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इनका भी सपना है आपके साथ रिलेशनशिप में आना या शादी का प्रपोजल का, और इसीलिए ये आपको मनाना चाहते हैं, अपना ऑफर देना चाहते हैं, और इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई हर्मिट, व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग माय व्यूअर। प्लीज यहाँ पे रीजन में हर्मिट को क्लैरिफाई करें। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब इनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है जिसकी वजह से ये आपके लिए, आपको रिजेक्ट कर गए। एक्चुअली इनमें इतना दम नहीं था कि ये आपके जो प्रपोजल आप दे रहे थे, जो आप इनसे चाहते थे, ये आपको दे पाए, ठीक है। हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, उतना करेज नहीं था। अब ये अपने अंदर उतनी हिम्मत और इतना करेज लेके आना चाहते हैं। जो इनको पछतावा हो रहा है ना, इनको पछतावा इसी बात का हो रहा है कि काश मेरे अंदर उतनी हिम्मत या उतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ जाए कि मैं इस गिल्ट ट्रिप से हट जाऊं, मैं इस रियलाइजेशन जो मुझको हो रहा है, जो पछतावा हो रहा है, उसके लिए मैं कुछ स्टैंड ले पाऊं। ऑफ कोर्स ये अपने अंदर उतनी हिम्मत लेके आ रहे हैं
उतना करेज लेके आ रहे हैं कि ये आपके सामने पहले तो सामने आए, फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और प्लस जो आप इनसे चाहते हैं वो चीज ये करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें तो यहाँ पे 4 ऑफ, क्या बात है, पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। ओके, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर कि आपके लिए, आपको मिस ना करें, आपके लिए फील ना करें, आपको बिल्कुल भी ना सोचें, आपसे अपना दिमाग हटा लें। लेकिन इन्होंने जितना भी कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की, होल्ड करने की, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करी है, उतना ही इनसे काफी कंट्रोल किया नहीं जा रहा। अब ऐसा इनका मामला हो गया है कि ये आपको जो सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, आपके ऊपर नजर इसीलिए रख रहे हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही रख रहे होंगे, वो इसीलिए बाबूजी कर रहे हैं क्योंकि अब इनसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये अपने आप से कंट्रोल आपा इनका खो रहे हैं। जितना भी करके रख लें, ये आपको छोड़ तो नहीं सकते। इनके साथ है, ये इतने टाइटली आपको पकड़ के रखा है कि आपको छोड़ नहीं सकते। देख लीजिए, इस इंसान ने अपने पेंटिकल को ऐसा पकड़ के रखा है कि कोई इससे छीन के मांग के दिखा दे तो ये ना, तो सेम वही है। भले आपको अलग कर दिया है लेकिन अलग कर नहीं पा रहे हैं। तो सोल कनेक्शन तो है, भले आपने कुछ कहा हो, इन्होंने कुछ कहा हो, भले इनसे गलती हुई हो, आपने माफ नहीं किया हो, लेकिन ये आपको अपने से दूर नहीं कर सकते, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। और इन्होंने बहुत कोशिश की है, ना चाहते हुए भी बहुत कोशिश की है, लेकिन अब जो आपको कहीं से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लास्ट कार्ड को देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई रीजन में बॉटम ऑफ द डेक कर रहा है पेज ऑफ कप्स। माफी मांगना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी थी, माफी मांगना चाहते हैं, थर्ड फैक्टर की वजह से आपको रिजेक्ट किया, माफी मांगना चाहते हैं। छोटी सी ऑफर है, मोहब्बत है, इमोशनल होके कुछ जेस्चर आपको देना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी इनसे हुआ, जो भी कुछ भी है, उस पर मिट्टी डालो, भूल जाओ और चलो हम दोनों दोबारा से शुरुआत करते हैं। मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे पता चल गया गलती मेरी थी, मुझे पता है मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूं, नहीं हिम्मत थी कि मैं तुम्हारे से शादी कमिटमेंट तक की बात सोचूं। बहुत कोशिश करी मैंने तुमको छोड़ने की, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं अलग कर सकता, क्योंकि तुमसे ऐसा कोई कनेक्शन है, तुमसे ऐसा कुछ सोलमेट वाली फीलिंग है, मैं तुमसे ऐसा इस कदर से बंध गया हूं या बंध गई हूं कि मैं शरीर से अलग हो सकती हूँ, मेरी सोल तुम्हारे साथ ही जुड़ी रहती है, पता नहीं ऐसा क्यों। ठीक है, तो जो भी गलती हुई है उसको माफ कर दो और मुझे फिर से दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। हाँ, मैं एक्शन करने में स्लो हूँ, मैं सोचता ज्यादा हूँ, करता कम हूँ, मेरी गलती है कि मैं मौके पे वो एक्शन नहीं लेता जो शायद मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन, जो भी ये पर्सन है, जिनकी भी आप एनर्जी हैं। तो कौन आपको मिस कर रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन। आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफी अच्छी लगी होगी आपको, शायद आप इससे कुछ हेल्पफुल हुए हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ फीलिंग्स आपको क्लियर हुई हो। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि रीडिंग आपसे क्या एक्सपीरियंस रहा। प्लस अगर आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, जानना है, हेल्प की ज़रूरत है, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं, ठीक है, ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जल्द से जल्द बुक करा लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ देखूँ मेजर अरकाना में चैरियट का कार्ड है, कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और मेजर अरकाना में यहाँ पे हर्मिट आया है जो कि वर्गो की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि लियो की एनर्जी आई है। 3 मेजर अरकाना यहाँ पे आए हैं, वरना ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, 2 है, 4 है, डबल 4 की एनर्जी है, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, ट्रिपल 4 की एनर्जी है।
ठीक है, तो ये कुछ नंबर है, 444 की एनर्जी है, 10 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो कुछ नंबर्स भी मैंने आपको बताए, आपको मेजर इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो भी आपको साइन भी बता दिए। ऑल साइन रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है तो और सब नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपने हिसाब से सिचुएशन को देखिएगा, समझिएगा, और नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो क्लासेस में भी भाई आप कोई इंटरेस्टेड है, जो कोई भी आप सीखना चाहते हैं, भले हॉबी वाइज सीखना चाहते हो, प्रोफेशनली करना चाहते हो, या सिर्फ स्किल सीखना चाहने में शौक रखते हो, एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव है, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जुलाई का सेशन चल रहा है, अगर जुलाई में आपको सीखना है तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिए। लिमिटेड स्लॉट टाइमिंग बचे हैं। ओके, तो जो लोग भी करने में इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट डिटेल ज़रूर ले लें और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि ये भी आपको बहुत मिस करते हैं, और ये अगर मिस नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं देंगे। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि ये आपको मिस करते रहें। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।